मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी क्लिक करना, ऑल ऑप्शन का चयन करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स पर कोई भी प्रकार की सूचना देनी हो तो सूचित करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, दान की बात जब आती है तो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को दे करके दान समझता है। क्या भौतिक वस्तु से दान होता है? अगर हम सच्चे अर्थों में दान की परिभाषा देखें तो दान, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान होता है। जो अभी का युग, अभी का जो समय, अभी का जो परिवेश चल रही है, इसमें ज्ञान दान से बढ़ करके और कोई चीज़ हो नहीं सकता। ज्ञान दान ही एक ऐसा दान है जो व्यक्ति को ऊंचे शिखर तक, ऊंचे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है और नए नए आयामों से अवगत कराती है। तो मित्रों, ज्ञान सबसे बड़ा दान है और अभी का युग धर्म भी ज्ञान दान से ही होता है। अगर हम दान भौतिक वस्तुओं से करके अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हैं तभी वास्तविक दान कहलाती है। भौतिक वस्तु से कोई दान नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ विश्व ब्रह्मांड, जो चराचर सकल जगत विश्व ब्रह्मांड है, सब परमात्मा का ही दिया हुआ अस्तित्व है। अगर हम उसके पदार्थों को, उसी परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? क्या हमारे अंदर उतनी क्षमता है कि उन्हीं का दिया हुआ वस्तु को हम उन्हीं को अर्पित करें? ये संभव नहीं है मित्रों। अगर हम एक माध्यम बनाते हैं भौतिक वस्तु को और उसमें जो अपनी अभिरुचि होती है, भावना, विचार होता है, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। अगर हमारी भावना शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, सात्विक है, अच्छा है और हम उस भावना को अर्पित करते हैं तो भगवान उसी को स्वीकार करते हैं और हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो मित्रों, ये सब चीज़ों का दान करने के लिए नितांत आवश्यक है ज्ञान की। अगर हम ज्ञान की आलोचना करें तो संदिग्धता बनी रहती है और जीवन जो है कलमश कसाय से भरा पड़ा बन जाता है। तो ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है और इस ज्ञान को जितना आप देंगे, जितना आप बांटेंगे, जितना आप दान करेंगे, उतना ही प्रखर और तेज और बढ़ता जाता है। तो मित्रों, ज्ञान दान युग धर्म का अभी प्रमुख कारण है। अगर हम इसको समझें और बुद्धि से, विवेक से ज्ञान अर्जित करें तो हमें हर प्रकार के क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और मनुष्य जन्म का पूरा सदुपयोग होगा। व्यक्ति अपने निर्माण ज्ञान दान से ही कर सकता है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण ज्ञान से ही संभव है। अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, परिवार का संचालन नहीं कर सकता, समाज की रचना नहीं कर सकता है। समाज को जो अभी ज्ञान की आवश्यकता है, जो दिशा की आवश्यकता है, उसको दे नहीं सकता है, क्योंकि अपने आप में, स्वयं में, वो परिवेश में, उस सांचा में नहीं ढाल पाया है, इसीलिए ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहा है। तो मित्रों, ज्ञान की समृद्धि होनी चाहिए, ज्ञान परिपुष्ट होना चाहिए और ज्ञान विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अगर हम जिस दिशा में
अपने ज्ञान को धकेलते हैं तो उसी दिशा में हमें उपलब्धि प्राप्त होती है और अनन्य भाव से परमात्मा को धन्यवाद देने का एक अवसर मिलता है। तो मित्रों, ज्ञान दान इस युग धर्म का सर्वश्रेष्ठ दान है, इसको भूलना नहीं है। अपने तन मन धन देकर ज्ञान से दान करें तो इसकी जो परंपरा है, जो पूर्वजों ने हमें संस्कृति संस्कार दिए हैं ज्ञान की, वो जिंदा रहेगा और हमेशा सबके जो मनोविकार हैं उसको समाप्त करेगा। तो ज्ञान की उपासना करने के लिए गायत्री महामंत्र का जाप करना पड़ता है, गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, तभी जाकर के ज्ञान अभिवृद्धि होती है और मनुष्य जो है देवत्व की ओर प्रस्थान करता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करना तो जरूरी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, ज्ञान दान की परंपरा चलती रहे। बहुत ही अनमोल सुविचार है। इस युग में ज्ञान दान की बड़ी आवश्यकता है। स्थूल दान का महत्व अब इसलिए कम हो गया है कि उसमें पात्र कुपात्र का अंदाज नहीं होता, पर ज्ञान की आवश्यकता अच्छे बुरे हर व्यक्ति के लिए है। उससे किसी का अहित नहीं हो सकता और न ही उस दान का दुरुपयोग किया जा सकता है। मित्रों, ज्ञान मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास का साधन है। समाज में ज्ञानवान व्यक्ति अधिक सुखी और संतुष्ट समझे जाते हैं। समाज का एक वर्ग पढ़ा लिखा हो और दूसरा मूढ़ताग्रस्त हो तो वह समाज दुखी समाज होगा। ज्ञान का उद्देश्य मानव मात्र को एक स्तर पर लाना है। कार्य निस्संदेह कुछ कठिन है, पर इसका महत्व अत्यधिक है। आज की स्थिति में सर्वोच्च दान ज्ञान को माने तो वह सर्वथा उपयुक्त ही होगी। मित्रों, मनुष्यों पर ऋषियों का भी एक ऋण है। ऋषि का अर्थ है वेद, वेद अर्थात ज्ञान। आज तक हमारा जो विकास हुआ है उसका श्रेय ज्ञान को है, ऋषियों को है। जिस तरह हम यह ज्ञान दूसरों से ग्रहण कर विकसित हुए हैं, उसी तरह अपने ज्ञान का
लाभ औरों को भी देना चाहिए। यह हर विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे समाज के विकास में अपने ज्ञान का जितना अंश दान कर सकते हों वह अवश्य करें। मित्रों, ज्ञान दान मनुष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए किया जाता है, इसलिए यह अन्य दोनों की अपेक्षा अधिक सार्थक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।